आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। अनुशासन पर्व का जो समापन हुआ है, वहाँ पर भीष्म पितामह का देहत्याग हुआ है और अनुशासन पर्व के अंतिम अध्याय में भीष्म पितामह का देहत्याग और उनका अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ है। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होने के बाद
सभी लोगों ने जलांजलि दी है, तिलांजलि दी है, जो भी अंत्येष्टि क्रिया संबंधी कृत्य होते हैं वो सभी ने संपन्न किया है। और उस परिवार में इस समय पर सबसे वयोवृद्ध महाराज धृतराष्ट्र हैं, तो उन्हीं के द्वारा वो सब क्रियाएं संपन्न हुई हैं। माता गंगा जी का प्राकट्य हुआ, मूर्तिमती हुई और उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया है। उस समय भगवान कृष्ण माता गंगा जी को सांत्वना देते हैं और फिर वो प्रकृतिस्थ हुई। इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद भी और भीष्म पितामह के द्वारा दीर्घ काल तक धर्म और अध्यात्म का उपदेश किए जाने पर भी महाराज युधिष्ठिर के मन में जो शोक है वो दूर नहीं हुआ। और महाराज धृतराष्ट्र वो युधिष्ठिर के मन में यह गहरी पीड़ा है, ग्लानि है कि मेरी वजह से ही, मुझे राज्य पाने की कामना की वजह से ही इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इस ग्लानि से युधिष्ठिर जी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और कोई राजा जिसका मन दुखी हो, शांत न हो, वह प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन नहीं कर सकता है। राजकार्य का विधिवत संचालन करने के लिए राजा का चित्त प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। किंतु अभी भी ये देखने को मिल रहा है, जब जलांजलि दे करके सरोवर से बाहर निकले हैं, गंगा जी से बाहर निकले हैं, तो बाहर निकलते ही वो बेहोश होकर के गिर गए। भीष्म पितामह के जाने की उनकी जो उनके मन में ग्लानि है वो बहुत गहरी है। और इस दृश्य को देख करके वहाँ किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको उठाया गया है, महाराज युधिष्ठिर को उनको शांत किया गया है। और सबसे पहले महाराज धृतराष्ट्र उनको समझाते हैं। धृतराष्ट्र बोले कि राजन, अब आप ही इस धरती के राजा हैं, सम्राट हैं, और प्रजा आपके वात्सल्य की कामना करती है, इसलिए आपका इस तरह से शोकाकुल होना ठीक नहीं है। शोक तो असल में मुझे करना चाहिए, ये धृतराष्ट्र बोलते हैं। शोक तो मुझे करना चाहिए जिसके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, अपने परिजनों का व्यापक संहार हो गया है। तो असल में अगर कोई शोक करने के योग्य है तो वो मैं हूँ। और मुझे इसलिए भी शोक करना चाहिए कि मेरे अत्यंत प्रिय विदुर ने मुझे अनेक बार धर्म के मार्ग में चलने का उपदेश किया, और मैंने कभी भी विदुर के उपदेश को माना नहीं, और दुर्योधन के सामने मैं अपने आप को कमज़ोर पाता रहा। तो और आज मैं उसका परिणाम देख रहा हूँ, इसलिए शोक तो मुझे करना चाहिए, ये धृतराष्ट्र बोलते हैं। और
धृतराष्ट्र जी के द्वारा समझाने पर भी युधिष्ठिर जी का चित्त शांत नहीं हो रहा है। तो फिर भगवान कृष्ण थोड़ा सा नाराजगी का प्रदर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि युधिष्ठिर जी को इतना समझाया गया, इतना धर्म अध्यात्म का उपदेश किया गया, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वो अभी भी शोक में डूबे हुए हैं। तो एक राजा के लिए, और उस राजा के लिए जिसने धर्म युद्ध किया है, धर्म पूर्वक जिसे सत्ता प्राप्त हुई है, वह व्यक्ति इस तरह से यदि उद्विग्न मन लेकर के राज्य कार्य करेगा तो ये राज्य के हित में नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर जी से, बोले अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप संतापयति चैतस्य पूर्व प्रेतान पितामहान। बोले कि राजन, अपने गए हुए परिजनों के प्रति, जिन परिजन की मृत्यु हो गई है, ऐसे गए हुए परिजन के प्रति जो व्यक्ति अत्यधिक शोक करता है। सामान्य तो एक पीड़ा होती है, प्रिय के बिछड़ने से सभी के मन में पीड़ा होती है, एक स्वाभाविक वृत्ति है। लेकिन जो अत्यधिक शोक करता है तो उसके उस शोक की वजह से उसके जो पूर्व के पितर हैं उनको संताप होता है। ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि संतापयति च एतस्य पूर्व प्रेतान पितामहान। पूर्व के जो पितामह हैं, जो पूर्वज हैं, उनको संताप होता है यदि व्यक्ति अत्यधिक शोक में डूबा रहे। इसलिए आपको शोक का त्याग करके और अब यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो यज्ञों के द्वारा आप देवताओं को संतुष्ट करिए, पितरों को संतुष्ट करिए और फिर विधि पूर्वक राजकार्य का संचालन करिए। यही आपका इस समय कर्तव्य है। और जहाँ तक परिजनों के मृत्यु का प्रश्न है, तो ये विचार ध्यान में रखना चाहिए कि ये होनहार था, ये अवश्यम भावी था। इसलिए उस अवश्यम भावी के प्रति अपने आप को जिम्मेदार मान करके बैठे रहना और विलाप करते रहना, ये आप जैसे धर्म के ज्ञाता को शोभा नहीं देता है। प्रभु जी के द्वारा इतना समझाया गया, लेकिन युधिष्ठिर जी बोलते क्या हैं? बोले कि हे कृष्ण, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, और मैं जानता हूँ कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दें। ये बोलते हैं, प्रियम तुम्हें स्यात् सुमहत् कृतं चक्र गदाधर श्रीमन प्रीतेन मनसा सर्वं यादवनंदन यदि मामनुजानीयात भवान गंतुम तपोवनम। आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं वहाँ जाकर के अपने किए हुए क्रूर कृत्यों का प्रायश्चित कर सकूं। मेरे क्रूर स्वभाव की वजह से मैंने पितामह भीष्म को खो दिया, अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को खो दिया और अत्यंत वीर कर्ण को खो दिया मैंने। तो अब युधिष्ठिर जी के इस मनोदशा को देख करके वहाँ जो बड़े हैं उन्होंने हालांकि बहुत समझाने की कोशिश करी है, लेकिन जब फिर भी वो इस शोक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर बड़ों को थोड़ा क्रोध आने लगा।
तो भी वो वेदव्यास जी वहाँ पर उपस्थित हैं और वेदव्यास जी थोड़ा सा क्रोध का प्रदर्शन करते हुए बोलते हैं, बोले कि युधिष्ठिर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई है, इसलिए तुम बालकों की तरह अविवेक के कारण शोकग्रस्त हो रहे हो, मोहग्रस्त हो रहे हो। तो फिर हम लोगों ने जो इतना उपदेश किया तुम्हें, वो सब तो व्यर्थ ही गया। भीष्म जी ने उपदेश किया, नारद जी ने उपदेश किया, सभी बड़ों ने उपदेश किया, तो हम सभी का उपदेश तो व्यर्थ ही रहा। यदि उस उपदेश का तुम्हारे चित्त में प्रभाव नहीं पड़ा है तो फिर हम किस लायक रह गए। फिर हम लोगों के द्वारा किया हुआ उपदेश ऐसा लगता है जैसे केवल वह एक व्यर्थ प्रलाप मात्र था। तो एक क्षत्रिय का यह धर्म होता है कि यदि धर्म युद्ध उसके सामने उपस्थित होवे तो वह विजय की कामना करते हुए युद्ध करे, और तुमने वही किया। तो धर्मपूर्वक युद्ध करने पर तो ये तो शर्त नहीं होती है कि उसमें अपनों की मृत्यु होगी या परायों की मृत्यु होगी। धर्म युद्ध तो धर्म युद्ध होता है, और उसके लिए हमेशा अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराना ये नासमझी की बात है। ये धर्म सम्मत ये शोक नहीं है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें इस शोक का त्याग करना चाहिए। और यदि फिर भी जो कुछ भी घटना घटी है, इस घटना का जिम्मेदार यदि तुम अपने आप को ही समझ रहे हो, यदि तुम अपने आप को ही पापी समझ रहे हो, तो इस पाप से मुक्त होने का मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। वो उपाय है कि तुम यज्ञ करो, दान करो और तप करो। अपने आप को पापी मान करके और फिर शोक ग्रस्त होकर बैठे रहना तो कोई ठीक बात नहीं है। इसलिए यज्ञ, दान और तप ये ऐसे कार्य हैं जिससे पापी से पापी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। तो इसलिए तुमको अब यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, राजसूय यज्ञ करना चाहिए, जो एक राजा का धर्म है। अब तुम राजगद्दी में बैठ गए हो, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, इसलिए लोक कल्याणार्थ, पृथ्वी का पालन करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अब विधिवत यज्ञ करने चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले कि निश्चित रूप से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं यज्ञ कार्य करूंगा, लेकिन यज्ञ कार्य करने के लिए जो धन चाहिए वो धन तो हमारे पास है नहीं। हमको राज्य जरूर प्राप्त हो गया है, हस्तिनापुर की सत्ता प्राप्त हो गई है, लेकिन जिस धन के लालच में दुर्योधन ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया, इतना बड़ा युद्ध किया, वो धन तो दुर्योधन के रहते रहते ही लूट गया। क्योंकि जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध में केवल जनहानि ही नहीं होती है, धन हानि होती है। युद्ध में बहुत धन का व्यय होता है। इसलिए आज भी जिन देशों में युद्ध चलता है वो धीरे धीरे करके दरिद्रता की ओर जाते हैं, धनहीनता की ओर जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर जी बोले कि अब हमारे पास में इतना कोष ही नहीं है कि हम बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कर सकें। तो मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो दुर्योधन, हम लोगों को ऐसी भूल थी कि अगर हमको
हस्तिनापुर की सत्ता मिल जाएगी तो हमको बहुत बड़ा राजकोष मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो देखा कि वो राजकोष तो खाली हो चुका है दुर्योधन के समय से ही। तो फिर वेदव्यास जी ने एक उपाय बताया। बोले कि हिमालय में एक राजा हैं, मरुत नाम के एक राजा हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है हिमालय में रह करके, और उनके पास में बहुत धन एकत्र हुआ था, और वो धन अभी भी वहाँ पर कुछ बचा हुआ है, बड़ी मात्रा में धन बचा हुआ है। तो तुम अपने प्रियजनों को भेजो और वहाँ से धन लेकर के आओ। तो फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ये महाराज मरुत कौन है और उन्होंने क्यों यज्ञ किया, क्यों वहाँ बहुत सारा धन सुरक्षित है। तो वो कथा विस्तार से वेदव्यास जी सुनाते हैं, और कथा सुनाने के बाद युधिष्ठिर जी ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने सेवकों को, अपने परिकरों को भेजा जो वेदव्यास जी ने स्थान बताया था। महाराज मरुत के द्वारा एक बहुत विशाल यज्ञ संपन्न हुआ था, और उस यज्ञ में बहुत सारा धन एकत्र हुआ था। तो वह धन, मरुत तो देह त्याग करके चले गए थे, लेकिन वह धन वहाँ पर सुरक्षित था। तो फिर उस धन को हस्तिनापुर में लाया गया। तो ये कार्य तो हुआ, लेकिन वेदव्यास जी के समझाने के बाद भगवान कृष्ण पुनः युधिष्ठिर जी को उपदेश करने लगे हैं। और भगवान कृष्ण के द्वारा जो उपदेश यहाँ पर किया गया है, बड़ा मार्मिक उपदेश है। भगवान बोलते हैं कि हे धर्मराज, जीवन में सबसे जो घातक वस्तु है वो कुटिलता है। सर्वम जिह्मम मृत्युपदम। जिह्म माने कुटिलता। तो कुटिलता मृत्यु का मार्ग है, और सरलता अमृतत्व का मार्ग है। बोलते हैं सर्वम जिह्मम मृत्युपदम आर्जवम ब्रह्मणः पदम एतावान ज्ञान विषय किम प्रलापः करिष्यति। बोले ज्ञान इतना ही है। एक वाक्य में बोलते हैं, अगर पूछा जाए कि ज्ञान क्या है, तो बोले कि कुटिलता मृत्यु है और सरलता ब्रह्म पद है। ये बोले एतावान ज्ञान विषय किम प्रलापः करिष्यति। फिर व्यर्थ की ज़्यादा बातें करने का क्या अर्थ है। जो व्यक्ति सरलता में प्रतिष्ठित नहीं है वह सत्य के मार्ग में नहीं चल सकता है। और तुमको तो सरलता का उपदेश दिया गया है, इसलिए, और तुम्हें स्वयं भी धर्म का ज्ञान है, इसलिए तुम्हारे जैसे धर्मज्ञाता पुरुष के द्वारा शोकग्रस्त होना शोभा नहीं देता है। भगवान कृष्ण के मन में भी थोड़ा क्रोध है, इसलिए बोलते हैं कि युधिष्ठिर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बाहर के शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कर लिया, बाहर तो आप युद्ध विजयी हो गए, लेकिन अपने भीतर अभी आप विजयी नहीं हुए हैं। आप जब शोकग्रस्त हो रहे हैं, आप जब ग्लानिग्रस्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मन अभी पराजित है। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक रोग होता है और एक मानसिक रोग होता है। शारीरिक रोग का कारण है वात पित्त कफ की विषमता, और मानसिक रोग का कारण है सत्व रज तम की विषमता।
तो शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ तब होता है जब वात पित्त कफ ये समस्थिति में होते हैं। इसी तरह से त्रिगुणों की जब समस्थिति होती है तो मानसिक तौर पर व्यक्ति स्वस्थ होता है। ये भगवान बोलते हैं। तो इसलिए आपको अब मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और यह जो मानसिक स्वास्थ्य है ये किस तरह से होता है? बोले एक बड़ा विचित्र मनोविज्ञान है। जिस समय पर व्यक्ति दुखी होता है उस समय पर वह सुख के दिनों की याद करके और दुखी होता है कि उस समय मेरे जीवन में इतना सुख था। तो दुख के समय में वो सुख के दिनों की याद करता है और सुख के दिनों में वो दुख के दिनों की याद करता है। और सामने सुख है लेकिन खामखा वो दुखी हो जाएगा दुख के दिनों को याद करके। तो इस समय तुम्हारे लिए सुख का समय है, लेकिन तुम दुख के प्रसंगों को याद करके और अपने आप को दुख में डाल रहे हो। आपको इस समय पर ये याद क्यों नहीं आता है? भगवान कृष्ण अब थोड़ा एक तरह से नाराजगी व्यक्त करते हुए से युधिष्ठिर जी को समझाते हैं। ये भी एक उपदेश का तरीका होता है। बोले ये बात तो ठीक है कि आप अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि मेरी वजह से युद्ध हुआ, नरसंहार हुआ, लेकिन आपको ये याद क्यों नहीं है कि आपके सामने ही आपकी पतिपरायणा धर्मपत्नी को एक वस्त्रा होने पर भी सभा के बीच लाया गया और अपमानित किया गया। उन दिनों को क्यों भूल गए हो? आपका राज्य सत्ता पर अधिकार होने पर भी आपको नगर से निकाल दिया गया, आपको जला करके नष्ट कर देने का प्रयत्न किया गया, आपको जंगलों में भटकना पड़ा। उन दिनों को क्यों भूल गए हो? तो इस तरह से पूर्व के दिनों में जो क्लेश सहे हैं उनको भगवान कृष्ण याद दिलाते हैं कि अगर उन आतताइयों के द्वारा किए हुए कुकृत्यों को तुम याद करते तो तुम्हें इस बात की ग्लानि नहीं होती कि तुम्हारे कारण वो नरसंहार हुआ। अपराधियों के द्वारा अपराध हुआ और उसके परिणाम के रूप में उनकी मृत्यु हुई। तो यदि धर्म सम्मत युद्ध करके भी अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहे हो तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये मानना चाहते हो कि आपकी इच्छा से आपने युद्ध किया। धर्म की प्रेरणा से या कि ईश्वर की प्रेरणा से किया हुआ कार्य की जिम्मेदारी व्यक्ति स्वयं कैसे ले सकता है? यदि धर्म ने कहा कि युद्ध करो तो अब युद्ध का जो भी परिणाम होगा वो स्वीकार्य है। ग्लानि करने का प्रयोजन तो ऐसा लगता है कि जैसे आप ये कहना चाहते हो कि मैंने अपनी इच्छा से युद्ध लड़ा। तो आप अपनी इच्छा को, अपने मन को ही प्रधान बना रहे हो। और जिस तरह से पूर्व में प्रभु जी ने बोला था कि जिह्म
कुटिलता मृत्यु का मार्ग है और सरलता सत्य का मार्ग है, उसी तरह से एक बात और ध्यान में रखो, मम ये जो दो अक्षर हैं ये मृत्यु का मार्ग है, और न मम ये जो तीन अक्षर हैं ये अमृतत्व का मार्ग है। बोलते हैं भगवान, द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्यु त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च भवेन मृत्यु न ममेति च शाश्वतम। इसलिए व्यक्ति को ग्लानि ही तब होगी जब वह मम 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 हर जगह ममता जोड़ करके रखेगा। न मम ये सब कुछ प्रभु जी का है। जिस दिन ये वृत्ति आएगी उस दिन वह सत्य के मार्ग पर, अमृतत्व के मार्ग पर चलेगा। और फिर थोड़ा और भी भगवान डांटते हैं, क्योंकि वो युधिष्ठिर जी ने कहा था कि आप मुझे तपोवन जाने की आज्ञा दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि लब्ध्वा ही पृथ्वीं कृत्स्नां सहस्थावर जंगमां ममत्वं यस्य नैव स्यात् किं तया च करिष्यति। बोले कि यदि किसी को पूरी पृथ्वी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी की संपदा प्राप्त हो जाए, और इतना संपन्न होने पर भी उसके मन में किसी के प्रति भी ममता ना हो, तो उसका कोई अनर्थ नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ, अथवा वसतः पार्थ वने वन्येन जीवतः ममता यस्य द्रव्येषु मृत्युरास्ये च सवर्तते। कोई वन में जाकर के रहता हो, फलमूल आदि खा करके जीवन निर्वाह करता हो, और उसके चित्त में ममता बैठी हुई हो, तो उसे कोई मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लानि है इसका हेतु ममता दिखाई देती है। इसी प्रकार का शोक अर्जुन को युद्ध के पहले हुआ था, और वही शोक युधिष्ठिर जी को युद्ध के बाद हो रहा है। तो प्रभु जी ने वहां पर भी अर्जुन को उपदेश करते समय ममता पर ही चोट करी थी, और आज इस समय युधिष्ठिर जी को उपदेश करते समय भी वो ममता पर ही चोट करते हैं। और दूसरी चीज है कामना, इच्छा। ममता और कामना, यहां पर प्रभु जी ने एक काम गीता सुनाया। भगवान बोले कि युधिष्ठिर जी, हम आपको एक पुरातन गाथा सुना रहे हैं। एक पुरानी गाथा है, उसको काम गीता बोलते हैं। अच्छा, तो ये काम गीता क्या है? बोले कि एक बार काम से ये प्रश्न पूछा गया। काम माने कामना, इच्छा। तो काम से ये प्रश्न पूछा गया कि तुम्हारी पराजय कैसे होगी। तो उस समय काम ने जो बात कही थी, वो करीब 5-6 श्लोकों में ही वो बात है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो वो काम ने जो बात कही थी उस समय, उसको काम गीता बोलते हैं। काम ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति वास्तविक उपाय का आश्रय लिए बिना, और वास्तविक उपाय है योग, अध्यात्म विद्या, तत्व ज्ञान। बोले कि काम ने कहा कि यदि कोई वास्तविक उपाय का आश्रय लिए बिना मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करे, तो वो मुझे कभी नहीं मार सकता।
काम बोलता है नाहम शक्योनुपायेन हंतुम भूतेन केनचित। वास्तविक उपाय के बिना किसी के द्वारा मैं कभी नहीं मारा जा सकता। कोई यदि अस्त्र शस्त्र के द्वारा मुझे मारने की चेष्टा करे, काम ये बोलता है, यदि कोई मुझे अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारने की चेष्टा करे तो उसके सामने मैं विजयश्री का रूप धारण करके आ जाता हूँ। भाई एक योद्धा विजयश्री की कामना से ही युद्ध आदि करता है ना, तो बोले उसके सामने मैं विजयश्री का रूप धारण करके आ जाता हूँ। यदि कोई बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करके मुझे मारने की चेष्टा करे तो उसके सामने मैं स्वर्ग का रूप धारण करके आ जाता हूँ। सुखद परिस्थिति का, शोभन लोकों का रूप धारण करके आ जाता हूँ। तो इस तरह से अनेक बातें काम बोलता है। यदि कोई वेद आदि का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके मुझे मिटाने की चेष्टा करे तो मैं जीवात्मा के रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। माने व्यक्ति कम से कम मनुष्य भाव को चित्त के धरातल पर छोड़ देगा, लेकिन फिर जीवत्व के रूप में तो स्वीकार करेगा ही, तभी लोकांतर में गमन होता है। तो बोलता है ये रूप धारण करके आता हूँ। यदि कोई व्यक्ति धैर्य का आश्रय लेकर के मुझे मिटाने की चेष्टा करे तो मैं उसके उसी धैर्य वृत्ति में, उसके उसी भावनाओं में ऐसे घुल मिल जाता हूँ कि वो मुझे पहचान ही नहीं पाता है। तो इस तरह से एक काम ने एक बात कही है कि यहाँ तक कि भगवान बोलते हैं यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पंडितः तस्य मोक्षरतिस्थस्य नृत्यामि च हसामि च अवध्य सर्वभूतानाम अहमेकः सनातनः। काम बोलता है कि मैं एक ही ऐसी वस्तु हूँ जो सनातन हूँ और अवध्य हूँ। किस तरह से? बोला कि यदि कोई मोक्ष की कामना लेकर के मुझे मिटाने का प्रयत्न कर रहा हो तो उस समय पर मैं मोक्ष विषयक आसक्ति के रूप में ही उसके मन में बैठा रहता हूँ। ऐसे आखिर मोक्ष की कामना भी एक कामना ही है ना। वो कामना जब तक है तब तक तो वो एक इच्छा ही है। तत्व में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब तक तत्व स्थिति नहीं हुई है तब तक तो वह भी एक काम ही है। तो ये काम गीता है बोलता है कि उस मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के सामने भी मैं हंसता हूँ और नृत्य करता हूँ। ऐसे बोलता है कि मोक्ष विषयक आसक्ति के रूप में मैं उसके सामने आता हूँ। इसलिए मुख्य बात तो ये है कि जो उचित उपाय है, वास्तविक उपाय है, वास्तविक उपाय तत्वबोध है, केवल वही एक ऐसा उपाय है जिससे मेरी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा तो नहीं हो सकती है। तो भगवान लोक व्यवहार का उपदेश करते हुए भी तत्व उपदेश को छोड़ते नहीं हैं, है ना। धर्म का उपदेश युधिष्ठिर जी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो तात्विक उपदेश है वो भगवान जरूर बीच में शामिल करते हैं। ये उपदेश जब प्रभु जी ने किया तब अब यहाँ पर बोलते हैं कि युधिष्ठिर जी का मन शांत हुआ और
उनके चित्त की जो ग्लानि थी वो दूर हुई है, उनके भीतर जो शोक था वो दूर हुआ है। और स्वयं युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, अब मेरे मन में कोई दुख नहीं है। आप और अन्य मुनियों ने जो मुझे सांत्वना दी है, आश्वासितोऽहं प्रागरुद्धैः भवद्भिर्मुनिपुङ्गवैः न सूक्ष्मम् अपि मे किंचित व्यलीकमिह विद्यते। अब मेरे मन में किंचित भी शोक नहीं है। और फिर युधिष्ठिर जी विधिवत राजकार्य का संचालन करने लगे हैं और उनके सत्ता में रहते हुए उनके शासन काल में पूरी प्रजा धर्म परायण हो गई है। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही वर्णन है जिस तरह का रामायण में हम राम राज्य के प्रसंग में देखते हैं। देखिए, सतयुग में पूरी प्रजा, शास्त्र का ये कहना है, सतयुग में पूरी प्रजा धर्म परायण होती है। फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग में कोई कोई कालखंड आता है जिस कालखंड में पूरी प्रजा धर्म परायण हो। वह कालखंड त्रेता में थोड़ा ज़्यादा होता है, द्वापर में थोड़ा कम हो जाता है और कलयुग में थोड़ा और कम हो जाता है। लेकिन इन युगों में भी एक कालखंड आता है। जैसे हम इस कलयुग में ही देखें तो इतिहास में कुछ कुछ ऐसे कालखंड दिखाई देते हैं जहाँ पर ऐसे राजा हुए हैं जो धर्मपरायण थे और उसको स्वर्णिम युग बोला जाता है आज की भाषा में। तो जिस समय पर पूरी प्रजा धर्मपरायण थी, तो वो एक काल चक्र में ही एक एक कालखंड ऐसा आता है। अब जैसे राम राज्य का ही वर्णन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता युग तो बहुत लंबा है। उस दीर्घकालिक त्रेता युग में राम जी का जो शासन काल था 11,000 वर्ष का, तो उस शासन काल में राम राज्य है। इसी तरीके से युधिष्ठिर जी का जो शासन काल है वो द्वापर युग में है। द्वापर और कलयुग की संधि में, कलयुग का लगभग प्रवेश हो रहा था लेकिन वो द्वापर का समापन काल था। तो उस समय युधिष्ठिर जी के शासन काल में भी जो समाज है, जो राष्ट्र है, वो पूरी तरह से राम राज्य की तरह से ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर बहुत विस्तार से उस राज्य काल का वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि सतयुग में जिस तरह से पूरी प्रजा धर्म परायण थी, वैसी ही प्रजा उस समय पर हो गई जब युधिष्ठिर जी राजा बने, जब युधिष्ठिर जी शासन करने लगे हैं। और उस समय कैसी प्रजा है, किस तरह का समाज है, तो बोलते हैं कि जितनी वृष्टि धरती में होनी चाहिए उतनी ही वृष्टि होती है। माने राम राज्य का अर्थ केवल प्रजा से नहीं होता है। जब पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती है तब उसको राम राज्य बोलते हैं। तो बोलते हैं ववर्ष भगवान देवः काले देशे यथेप्सितः। जिस काल में, जिस जगह पर, जिस देश में जितनी वृष्टि होनी चाहिए इंद्रदेव उतनी ही बरसात करते हैं। निरामयम जगद्भूत क्षुत पिपासे न किंचित। उस समय के किसी भी मनुष्य में कोई शारीरिक मानसिक रोग नहीं है, कोई भी क्षुधा और प्यास से पीड़ित नहीं होता है, व्याकुल नहीं होता है। उस समय पर मनुष्य में किसी भी प्रकार की व्यथा नहीं होती है, किसी में कोई व्यसन नहीं होता है। आधिर नास्ति मनुष्याणाम व्यसने नाभवन्मति। ब्राह्मण प्रमुखाः वर्णास्ते स्वधर्म उत्तराः शिवाः।
सभी वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म का आचरण करते हैं। उस समय पर स्त्री, बालक, वृद्ध, ये सब के सब अपने अपने वर्ण और अपनी पहचान के अनुसार धर्म में ही प्रवृत्त होते हैं। कोई भी जीविकाहीन नहीं दिखाई देता है। जगह जगह पर यज्ञों का आयोजन होता है और उस समय के लोगों को ना तो इहलोक में किसी प्रकार का कोई दुख है और ना ही परलोक के दुख की चिंता है। उस काल में जो स्त्रियां हैं वो सब की सब पतिव्रता हैं, सुंदर हैं, आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं। नार्यः पतिव्रताः सर्वा रूपवत्याः स्वलंकृताः यथोक्तवृत्ताः स्वगुणैः बभूवुः प्रीतिहेतवः। दूसरी तरफ जो पुरुष हैं वो सब पुण्यशील हैं, अपने अपने धर्म में अनुरक्त हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी नहीं करते हैं। वो स्त्री पुरुष आपस में बड़ा मधुर व्यवहार करते हैं और सभी आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। सभी ब्राह्मण वेद वेदता हैं, धर्मपरायण हैं, वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, क्षत्रिय बल से संपन्न हैं, जो वैश्य हैं वो धन से समृद्ध हैं और शूद्र सेवा परायण हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर और विस्तार से इसको कह सकते हैं धर्म राज्य। जिस तरह से राम राज्य होता है उसी तरह से धर्म राज्य। चूँकि युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं तो धर्म राज्य भी वैसा ही है जैसा राम राज्य है। एक बड़ी चर्चा होती है, वर्तमान समाज में भी होती है और ये होनी चाहिए कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में राज्य की व्यवस्था के लिए कोई ना कोई एक संविधान होता है ना। तो उस संविधान के अनुसार ही राज्य प्रबंधन होता है, राष्ट्र का प्रबंधन होता है, संचालन होता है। हमारे पौराणिक इतिहास में जितने भी सुंदर शासन व्यवस्थाएं हैं उन सभी शासन व्यवस्थाओं में जो संविधान है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति को सनातन धर्म का राज्य संचालन के संदर्भ में, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सार्वभौम संविधान माना जाता है। इसलिए जिस राजा ने भी मनुस्मृति को संविधान मान करके राज्य का संचालन करता है वह राज्य सुंदर, सुव्यवस्थित और सुखद होता है। तो यहाँ पर ये प्रसंग आया है कि युधिष्ठिर जी और युधिष्ठिर जी के बाद भी जिन राजाओं ने भी मनुस्मृति को प्रमाण मान करके, देखिए ये वाक्य हम बोलते हैं मनुप्रणीतया कृत्या तेन वशासन वसुंधराम। जो भी धर्मनिष्ठ राजा हुए हैं उन सभी धर्मनिष्ठ राजाओं ने मनुप्रणीतया, महाराज मनु के द्वारा प्रणीत जो संविधान है, जो ग्रंथ है, उसी को प्रमाण मान करके और उन्होंने शासन किया और वही शासन सबसे सुंदर स्वर्णिम शासन माना जाता है। तो युधिष्ठिर जी के द्वारा भी उसी तरीके से शासन किया गया और इस शासन में रह करके प्रकृति कैसी है, वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं, पुष्पित रहते हैं, फलित रहते हैं। उस समय वायु सुगंधित रहती है। मतलब प्रकृति के जो पांचों घटक हैं
सुंदर राज्य में वह राज्य एक सुंदर राज्य होता है जिसमें प्रकृति के धारक ये जो 5 तत्व हैं ये स्वस्थ हो गए। पृथ्वी स्वस्थ है, उसका प्रमाण है वो सस्य श्यामला है, उपजाऊ है। जल स्वस्थ है, उसका प्रमाण है वह सुखद है, शीतल है और पवित्र है। वायु स्वस्थ है, माने वह शीतल है, सुगंधित है, मंद प्रवाह है। इस तरह से अग्नि स्वस्थ है, इसका प्रमाण है कि ज़्यादा ताप नहीं है और ज़्यादा शीत नहीं है। देखिए इस समय पर ताप से तप रहे हैं भारत के जो लोग हैं, इस समय चर्चा है कि बड़ा ताप है। ये किस लिए है? ये अग्नि तत्व के विकृत हो जाने का परिणाम है ना। वायु विकृत हो गई तो लोग कहते हैं कि वायु अब श्वास लेने के लायक नहीं रह गई है, प्रदूषित हो गई है। तो वायु तत्व के विकृत हो जाने से शीत और उष्ण में समता नहीं रह गई, मतलब अग्नि तत्व विकृत हो गई। इस तरह से तो राम राज्य एक ऐसे राज्य की परिकल्पना है जिसमें प्रकृति के 5 ही तत्व, 5 ही घटक स्वस्थ होवें। तो युधिष्ठिर जी के शासन काल में भी ये व्यवस्था दिखाई देती है। ओम, यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।